नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में बारात में आए करीब 300 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सूचना पर मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली इलाके के गांव सिकरौली मिलक में शादी समारोह में खाना खाने से 300 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसने शादी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामला हसनपुर थाना इलाके के सिकरौली मिलक गांव का है, जहां का रहने वाले छोटे सिंह खड़कवंशी की पुत्री राजेश कुमारी की बारात आदमपुर थाना इलाके गांव पथरा निवासी तेजपाल खड़कवंशी के पुत्र केशव के घर से आई थी, जिसमें शामिल हुए लोगों ने जब खाना खाया तो देखते ही देखते सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। वह गांव में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, जिससे शादी की खुशियों को मानो ग्रहण सा लग गया। गांव के लोगों की माने तो शादी के मौके पर बनी पूरी, छोले, रसगुल्ले आदि खाने से लोग बीमार हुए हैं। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासनिक अमले को मिली तो एसडीएम हसनपुर व सीएमओ के साथ भारी मात्रा में स्वास्थ्य अधिकारी गांव में पहुंचे और आनन फानन में एम्बुलेंस और निजी वाहनों से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों को इलाज के लिए जनपद भर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया। अगर एसडीएम हसनपुर की माने तो 300 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, पर किसी की भी हालत नाजुक नहीं है। सब के सब खतरे से बाहर हैं। पथरे से बारात आई थी गांव में, तो पता नहीं कि दाल में या काय में नशा पदार्थ का कोई जहरीली चीज़ थी, तो उसमें कोई 300-400 लोग बीमार पड़े। क्या समस्या है इन लोगों को? इनको साहब क्या कहना, उल्टी, दस्त। तो प्रशासन मौके पहुंचा? प्रशासन पहुंचा साहब। बिल तो क्या खाया था इन लोगों ने जो इतने लोग बीमार जी? क्या खाया था? क्या चावल, पूड़ी, दाल, ये चीज़ खाई और मीठा भी तका के रसगुल्ले भी। पागबड़ा स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के सामने तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टीएमयू की तरफ से आ रही बेकाबू कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क पर पलटकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कॉस्मोस हॉस्पिटल ले जाया गया। कार में केसीएम कॉलेज के 7 छात्र सवार थे। सभी छात्र टीएमयू में भर्ती अपने दोस्त के हालचाल जानने आए थे। अभिनव निवासी आशियाना कार चला रहा था। जब इन छात्रों से दुर्घटना का कारण पूछा गया तो उन्होंने कार का टायर फटना बताया। ऑटो चालक का कहना है कि कार बहुत तेज रफ्तार पर थी, जिसके चलते ये दुर्घटना हो गई। टक्कर मारकर चालक अभिनव भागने में सफल रहा। बाकी छात्रों को पब्लिक ने दबोच लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार एवं छात्रों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। नेपाल से मौत पर जीत हासिल कर नवाबपुरा क्षेत्र के दर्जन पीतल कारीगर मुरादाबाद पहुंचे। नेपाल की दैवीय आपदा को याद कर अब भी उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप नेपाल की त्रासदी देख के आई हैं, कैसा मंजर था वहाँ? एकदम बहुत का मंजर था, सब तबाह हो गया, वहाँ पे सारा बर्बाद हो गया। आप क्या करने गई थी नेपाल? मैं अपने शोहर के साथ गई थी। मैं सब विनायक नगर के नाम डर गई थी, मैं तो सेम गई थी। आप सकुशल मुरादाबाद वापस आ गई, अपने वतन में आ गई, कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरे कुछ लोग रह भी गए हैं आपके परिचित वहाँ पे? बहुत जने रह गए अभी, उनको भी आने सही सलामत। जी, आप अभी नेपाल से सकुशल भूकंप की त्रासदी होने के बाद वापस लौटे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोबारा हमें ज़िंदगी मिली है। हम वहाँ पर मौत के मुंह में थे। अपनी लाइफ में ऐसा कभी भूकंप नहीं देखा। अक्सर फिल्मों में तो देखते हैं कि फिल्म मकान गिरते हुए, ऐसा हमने रियल में देखा। कैसा मंजर है, कैसा माहौल है नेपाल में इस समय? इस समय ऐसा लग रहा है कि चलत फिरा लोगों के दिलों में डर खौफ बैठा हुआ है। सब बाहर सड़कों पर आए हुए हैं, डर के हमारे घरों में कोई जा नहीं रहा। जिसका जो सामान जैसा पड़ा है वो पड़ा ही है, जहाँ से जहाँ पड़ी है वो पड़ी है। आप नेपाल में थे जब ये भूकंप आया, करीब कितने लोगों की जाने गई होंगी? लगभग जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में मैं था, तो वहाँ पर 70-80 आदमी की जाने गई होंगी।
उस एरिया में 6-7 मकान गए थे, जिसमें एक होटल था। होटल का ये लगता था कि उसमें 70-80 आदमी ठहरा हुआ था। क्या करने गए थे आप नेपाल? मैं नेपाल में काम करता हूँ। के साथ कितने लोग नेपाल गए हुए थे? कितने लोग वापस आए हैं? हम करीब 30-35 लोग वापस आए हैं, अलग अलग मोहल्लों के। नेपाल से मुरादाबाद पहुंचे लोगों का परिजनों ने स्टेशन पहुंचकर जोरदार स्वागत किया। अपनों को अपने बीच पाकर खुशी के आंसू छलक पड़े। नेपाल में आई प्राकृतिक तबाही में देश के अलग अलग कोने के लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे लोग वहां से वापस भयानक मंजर से निकलकर अपने घरों की ओर वापस सुरक्षित जा रहे हैं, वो भगवान का शुक्रिया तो अदा कर ही रहे हैं, लेकिन उनके सगे संबंधी भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी यही हुआ। ट्रेन से वापस लौट रहे नेपाल में फंसे लोगों के सगे संबंधी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उनका गले मिलकर स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों में इंतज़ार भी साफ नज़र आया। बात करते हुए लोगों ने कहा कि मौत के मुंह से वापस लौट कर आए हैं और अभी भी वह वहाँ का मंजर आंखों के सामने है जो भुलाए नहीं भूल रहा। आए हैं, वहाँ बहुत भूकंप आया था। हम बहुत खतरे में थे, बचकर आए हैं। कैसा नज़ारा है वहाँ? वो नज़ारा बहुत खतरनाक था जी, बहुत ज़्यादा। हम बहुत घबराए हुए थे और शुक्र किया भी हम अपने घर वापस आ रहे हैं। अभी क्या लग रहा है कि हम अब बहुत खुश हैं जी। हम अपने घर को के सास ससुर उनके रिश्तेदार से कैसा क्या बताया उन्होंने? क्या जी कि जब दर्शन करके आए हैं तो 10 मिनट बाद ऐसा मतलब हल्ला चलना मचा कि उसमें मतलब बहुत मुश्किल से आगे ये मतलब निकल पाए। ऐसे ज़मीन डो रही थी तो बहुत मुश्किल से कह रहे सब सामान जो उथल पुथल हो गया सब। क्या बताया होगा किस तरीके का खौफ था उन लोगों में जब अगर आप? कुछ बहुत ज़्यादा खौफ था, कह रहे बहुत मुश्किल से मौत के मुँह से निकल के आए। कुछ समय पूर्व लोकोशेड पर हुए फायरिंग कांड में गिरफ्तार हुए सुरेंद्र दद्दा की गिरफ्तारी को वाल्मीकि समाज के नेता ओमीलाल वाल्मीकि ने साजिश करार दिया है कि वजीर एंड सुरेंद्र दद्दा एक कर्मचारी था और पूरी फैक्ट्री को वो देख रहा था, और जब फैक्ट्री किसी काबिल नहीं थी और उसको अनेकों बदमाश और गुंडे उस पर दबाव बनाते थे, तब सुरेंद्र दद्दा वाल्मीकि समाज के बल पर उस फैक्ट्री को वजीर चंद की बचाव में था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो फिर किसी के चुंगल में फंसे, किसी ने धमकी दी होगी उनको, उन्होंने सुरेंद्र दद्दा को फैक्ट्री से निकाल दिया। निकालने के बावजूद उसने कई बार प्रयास किया कि मेरी क्या गलती है, या मुझे पुनः कार्य पर लें, या जो भी कोई बात हो वो मुझसे वार्ता करें। इसी बात पर आप जानते हो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है भाई वजीर चंद, और उसने जब ये देखा कि एक भंगी जात का वाल्मीकि मेरे मुंह लग रहा है, तो उन्होंने जिला प्रशासन की पुलिस को पूरा खरीद लिया। भाई करोड़ोंपति आदमी खरीद ही लेता है पुलिस को, और पुलिस बिक जाती है। इसलिए जिले की पूरे पुलिस जितनी भी है, जो थाने की पुलिस है, और मैं तो ये कहूँगा कप्तान साहब को भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को जो बेकसूर है, जो बिल्कुल अनजान है इस घटना इन धाराओं से, वो बाहर था, यहाँ था भी नहीं जब ये घटना हुई है, लेकिन उसको जानबूझ करके 1 करोड़पति के दबाव में आकर जिले का प्रशासन पूरी तरीके से उसके परिवार को तबाह करने पर तुला हुआ है। इसके हम वाल्मीकि समाज पूरा निंदा करते हैं और विश्वास ये करते हम जिले के कप्तान साहब से कि यदि अगर जरा सी भी दया है तो उस वाल्मीकि समाज को, उस परिवार को उजड़ने से और बर्बाद होने से बचाएं, और इस करोड़पति को नंगा कर दें वजीर चंद को, ना कि उसके चुंगल में फंस के कुछ पुलिस कर्मचारी या जिले आला कमान के कर्मचारी अगर किसी सूरत में उससे दब चुके हैं तो उस दबाव को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है कि हम वाल्मीकि समाज इतना मजबूत है मुरादाबाद के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता करने का भी जज्बा रखता है। माननीय नेताजी से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव से भी हम लोग पूरी ताकत और जज्बा रखते हैं कि हम उनसे भी बात करने में और आपकी बात रखने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सुरेंद्र दद्दा के साथ एक वाल्मीकि समाज का 1 करोड़पति के द्वारा पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन उसके चुंगल में आकर के एक वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न कर रही है, इसको बंद कर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। नेपाल में हुई तबाही के बाद महानगर के एक्सपोर्टर्स भी वहां के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। आईआईए मुरादाबाद चैप्टर द्वारा काठमांडू त्रासदी पर लगभग 2.5 लाख के चेक व अन्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, चाय की पत्ती व अन्य घरेलू पदार्थ भेजा जा रहा है। चेयरमैन हेमंत जुनेजा ने बताया कि उस त्रासदी में तमाम लोग घरों से बेघर हो गए, जिनके पास न रहने को घर है न ही खाने के लिए कोई सामग्री। इसलिए सभी एक्सपोर्टर्स ने अपनी इच्छानुसार चेक एवं खाद्य सामग्री इकट्ठा की है, जो जिलाधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन विनीत गुप्ता, अनुज गुप्ता, जिम्मी, अमित अग्रवाल, संजीव कपूर, शरद बंसल, सुनील खन्ना, राकेश ढल, अतुल भूटानी, संजय गुप्ता, अंशुल अग्रवाल आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। पर पैरागॉन में हमने नेपाल के पीड़ितों के लिए कुछ चेक्स इकट्ठे करे हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं उनसे, और पैसे भी आ रहे हैं हमारे पास। ये चेक्स हम इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ के माध्यम से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देंगे, जो कि आगे नेपाल में जाएंगे। हम यहाँ पर और काइंड में भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, चावल, आटा, दाल, मिल्क पाउडर और ब्लैंकेट्स, जो कि हम कल डीएम ऑफिस से उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। एक ट्रक जाएगा हमारी आईए की तरफ से। हमेशा से देखा गया है कि जब भी देश में या देश के बाहर कोई मुसीबत आती है तो एक्सपोर्टर्स उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसे देखकर भी ऐसा ही लगता है कि आगे भी एक्सपोर्टर्स मजबूर लोगों की मदद करते रहेंगे। नेपाल में भूकंप आया है, उसकी वजह से रिलीफ के लिए आईएए ने ये एक कार्यक्रम कराया, जो कि चेक जमा करें और सेंट्रल ऑफिस आईएए जाएंगे, वहाँ से ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए जाएंगे, ताकि ये हेल्प जो है नेपाल तक पहुँच सके। और इधर हमने कुछ बंदोबस्त ऐसा करा है, दाल, चावल और सूखे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करके डीएम साहब को देंगे। वो गाड़ी सीधी नेपाल जाके वहाँ पे उन लोगों को कटेगी। चेक कितने के इकट्ठे हुए? चेक करीबन 2 लाख कुछ के, 2.25 लाख आ चुके हैं हमारे पास। भूकंप के कारण हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए, जिनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मोमबत्ती जलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 25 अप्रैल को प्राकृतिक आपदा भूकंप में मारे गए हजारों लोगों की निर्मम मृत्यु का दुख भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसी दुखद घड़ी में समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यों ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर एवं मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा मृतकों के परिवार की हौसला अफजाई के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर सोसाइटी की अध्यक्ष रुचि चौधरी, सचिव बबीता चौधरी, मंजू चौधरी, पुष्पा बिश्नोई, चांदनी सिंघल, शिल्पी सैनी, रवि कुमार, पर्वतारोही, सिम्मी खान, सतीक्षा साहू अग्रवाल, गुरमीत बेदी, रीनू सक्सेना, अंजू लोचप, प्रिया पांडे, मीनू बेज, वंदना अग्रवाल, समाजसेवी शशि शाह आदि लोग मौजूद रहे। ये सभी जानते हैं कि नेपाल में इतनी भारी आपदा आई हुई है। प्रकृति ने जो भी उनके साथ खेल खेला है उसका बेहद ही पूरे भारत को दुख है, और इसी दुख को थोड़ा सा बांटने के लिए आज हमने उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि दी है, जो अपना घर सब कुछ तबाह कर चुके हैं। जो वहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई उसके दुख प्रकट करने के लिए हम कैंडल और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के हम दोनों मौन रखा है। प्राकृतिक घटनाओं को, त्रासदियों को कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन जितनी भी जानें गई हैं, जितनी भी माल जान की हानि हुई है, उसके लिए हम यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दी है, कैंडल लाइट्स करी हैं, प्रार्थना करी है शांति के लिए, और समर्पण की तरफ से हमने अपना शोक प्रकट किया है। सभी एकत्र होकर नेपाल में जो ये दुर्घटना हुई है, दैवीय शक्ति की जो आपदा हुई है, जिसमें इतने सारे बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई है, उसी के लिए आज हम लोगों ने समर्पण की तरफ से ये कैंडल निकाला है, और यहाँ पे उन सभी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कैंडल जला के हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। महानगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नेपाल में आए भूकंप के कारण नेपाल के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेपाल त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया गया।
दैवी आपदा से त्रस्त परिवारों, समाज की सहायतार्थ समाज से सहायता के निमित्त विभिन्न बाजारों में निकले तथा प्राप्त सहायता की धनराशि को राष्ट्रीय सेवा भारती आपदा पीड़ित सहायता कोष में जमा करवाया। मृतकों की आत्मा की शांति हेतु पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बिश्नोई, हरिकृष्ण रस्तोगी, कविश राणा, नरेंद्र आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। महानगर का कंपनी बाग अब शीघ्र ही सौंदर्यीकरण के बाद जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुरादाबाद में कंपनी बाग, जो कि काफ़ी पहले से प्रसिद्ध रहा है, इस जगह को कंपनी बाग के नाम से अंग्रेजों के ज़माने से ही जाना जाता है। ये कंपनी बाग अब एक ऐसे पार्क में तब्दील होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। इस पार्क में लोगों के बैठने के साथ साथ वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनकी एक आम आदमी को पार्क में आवश्यकता होती है। यहाँ पर डिजिटल लाइटें लगाई गई हैं जो रात के समय दिन जैसा माहौल बनाने में पूरी तरह कारगर साबित होंगी। इसके अलावा फुब्बारों की भी व्यवस्था की गई है जो रात के समय ठंडक के साथ ही लोगों की आंखों को राहत भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात अगर पर्यावरण की करें तो इस पार्क के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर लगाए गए पेड़ लोगों को धूप में छाया देंगे और रात को इन पेड़ों के साथ निकलने वाले फुब्बारे से लोगों का मनोरंजन भी होगा। इस पार्क की देखभाल के लिए पूरे स्टाफ की व्यवस्था की गई है जो कि यहाँ पर पेड़ आदि की सुरक्षा भी करेगा, साथ ही यहाँ आने जाने वाले कुछ ऐसे लोगों पर भी नज़र रखेगा जो इस पार्क की सुंदरता को खराब करने की नीयत से आएंगे। महानगर के लिए कंपनी बाग के रूप में एक बार फिर से एक ऐसा तोहफा दिया जा रहा है जहां पर बच्चों के साथ आने वाले सभी परिवार यहां पर हरियाली का लुत्फ तो उठाएंगे ही, उसके साथ ही यहां पर डिजिटल वॉक थ्रू, डिजिटल लाइट आदि की भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो सके। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनका ध्यान रखने के लिए स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आने वाले कुछ ही महीनों में ये पार्क के रूप में सामने होगा। इस बात को पार्क के रूप में पेश करने में नगर निगम का एक बहुत ही बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। आने वाला समय महानगर के लिए हरियाली से भरपूर होगा क्योंकि जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं वहीं नगर निगम ने इस पार्क के अंदर तमाम तरह के पेड़ लगाकर महानगर को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक सराहनीय काम किया है। अभी तक न्यूज़ के लिए अजय प्रताप सिंह, कंपनी बाग से। भूकंप के झटकों ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। महानगर के कई मकान जर्जर अवस्था में हैं जो भूकंप की तीव्रता तक नहीं सह सकते। हैलट रोड स्थित फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी जर्जर भवनों में शामिल है। नेपाल में आई दैवी आपदा को लोग भुलाए नहीं भूल रहे। भूकंप ने नेपाल में जो त्रासदी मचाई है, या यूँ कहें कि भोले बाबा पशुपतिनाथ की धरती पर भूकंप ने जो तांडव किया है, वो तांडव लोगों के मन में भय बनकर बैठ गया है। महानगर वासी भी इस भय से अछूते नहीं। महानगर के अनेकों भवन, चिकित्सालय जर्जर अवस्था में हैं जो भूकंप की तीव्रता नहीं सह सकते। उन्हीं भवनों में हैलेट रोड पर स्थित फायर ब्रिगेड का मुख्य कार्यालय भी है जो तर कर तार हो रहा है। फायर कर्मचारी हालांकि कैमरे के सामने तो नहीं आए, किंतु विभाग की इस गैर जिम्मेदारी के विरुद्ध नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं। आग पर कंट्रोल करने वाले इन अग्निशमन दल के कर्मचारियों के आवास की हालत खस्ता है, किंतु इनकी विवशता है कि ये जर्जर भवन में ही रहने को मजबूर हैं।
नगर निगम पार्कों के जीर्णोद्धार के कितने ही दावे करता हो, पर पीतल नगरी के पार्कों की हालत देख निगम के दावों की पोल स्वतः खुलती नजर आ रही है। नगर निगम पार्कों के जीर्णोद्धार के कितने ही दावे करता हो, पर पीतल नगरी के पार्कों की हालत देख निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पीतल नगरी में 4 पार्क हैं और चारों पार्कों की हालत बद से बदतर है, या यूँ कहें कि पार्क में वीराना छाया हुआ है। झूले हैं और न ही हरियाली। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं और पार्क के खास बराबर में एक ब्रास फैक्ट्री है जिसका गंदा पानी केमिकल का है, जो कि तेज़ाब की शक्ल में केमिकल का गंदा पानी पार्क में भरा रहता है। पार्क है सब बेकार पड़ा पार्क, इसमें कोई देखभाल ही नहीं हो रही। इसकी देखभाल हो, साफ सफाई हो जाए, इसमें सौंदर्यकरण हो जाए इसका, तो लोगों को जो है मतलब क्या काम में आगा। ऐसा कब से है? ऐसा कब से हुआ है? मेरे ख्याल से 15 साल से तो हम देख रहे हैं इसी कंडीशन में। 15 साल से अभी तक आपने कोई शिकायत नहीं की नगर निगम से? शिकायत है विधायक के यहाँ, MP के यहाँ, इसके कहना मेयर साहब के यहाँ, एडुकेशन से भी गया, इनसे भी 1 बार 2 बार 3 बार कह दिया। यहाँ के पार्षद ने क्या कहा? पार्षद तो ये कह देता है नगर निगम वाले का। पागबड़ा व अगवानपुर को नगर पंचायत बनाने की मेहनत रंग लाई है। जल्द ही दोनों को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पागबड़ा को नगर पंचायत बनाने में जुटे हारून सैफी की मेहनत कुछ रंग लाती दिखाई देने लगी है। ग्राम प्रधान हारून सैफी ने कई बार इसका प्रस्ताव भेजा था। लगभग 20,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाता है, लेकिन पागबड़ा की आबादी लगभग 40,000 से 50,000 के बीच है। यह ग्राम पंचायत अभी तक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई है, लेकिन अब ये सपना साकार होता दिखाई देने लगा है। इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। नगर विकास मंत्री आजम खान ने प्रस्ताव पास करके एक पत्र जारी किया है, जिसको लेकर ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। इस संबंध में ग्राम प्रधान हारून सैफी से बात की गई, तब उन्होंने इसे विस्तार से बताया। जब 2000 में पागबड़ा के पार्टी ने हमें प्रधान बनाया था, हमारी बीवी प्रधान बनी थी शायद बेगम, उस वक्त भी हमने पागबड़ा को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो उस वक्त नगर पंचायत नहीं बन पाया था। अभी हमने फिर 8 फरवरी को 2015 में पागबड़ा को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव पर शासन को भेजा है। इससे फ़ायदे बहुत सारे होंगे। सबसे बड़ी समस्या पागबड़ा में सफाई की है, क्योंकि शासन का पता नहीं क्या नियम है कि अगर 1000 की गांव की आबादी का गांव है, उसको भी एक सफाई कर्मी दिया जा रहा है, और पागबड़ा की आबादी लगभग 50-60 हज़ार होगी, यहाँ भी एक सफाई कर्मी दिया जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम पागबड़ा जब नगर पंचायत बन जाएगा तो यहाँ हर वार्ड के लिए मैं उम्मीद ज़्यादा करता हूँ 2-2 सफाई कर्मी हमें मिलेंगे, तो इससे सफाई की व्यवस्था हमारी बेहतर हो जाएगी। दूसरे, यहाँ ओवर टैंक बन जाएगा, वाटर ओवर टैंक बन जाएगा, तो उससे यहाँ लोगों को पानी मिलेगा जो एक दूसरी सतह का साफ़ सुथरा पानी होता है, उससे हमें साफ़ पानी पीने के लिए मिलेगा। तीसरे, यहाँ पर हर रास्ते पर जहाँ खंभों की कमी पूरी हो जाएगी, और हर खंभे पर स्ट्रीट लाइट होगी, रोशनी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा फिर फ़ायदा ये होगा कि यहाँ जो सड़कें हैं वो खड़ंजे की हैं, नालियाँ संकरी हैं, वो चौड़े चौड़े नाले बन जाएंगे, और RCC की रोड बनेंगी या इंटरलॉकिंग टाइल की रोड बनेगी, तो इससे रास्ते अच्छे हो जाएंगे, गहरे गहरे नाले होंगे। और एक फ़ायदा और होगा इससे कि जो सीवर लाइन होती है नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में, वो पागबड़े को भी मिलेगी। उससे जो होगा कि हमारे जो घरों के अंदर लैट्रिन के टैंक होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हमारे लैट्रिन के जो पाइप होंगे सीधे सीधे सीवर लाइन में कनेक्ट कर दी जाएंगे, तो इससे कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके नाम पर मात्र वाटर टैक्स या हाउस टैक्स थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा भी उठाया जाता है नगर पंचायत का। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तो इसलिए हम पागबड़ा को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ BP उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।